तो सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी बच्चे जो हैं वो खुश होंगे और बड़े एंजॉय अपनी लाइफ को कर रहे होंगे। और आज इसी के साथ मैं अपने एक और नया नेक्स्ट टॉपिक ले आया हूँ, क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 6 लर्निंग का, जिसको हम 5 चैप्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स जो हमारी लेटेस्ट बुक्स हैं उनमें चैप्टर 5 है। जी हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जो कि है पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग। पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग हम पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में भी जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग में बस कुछ नहीं है, ये मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ क्या देता है कि जो लर्निंग होती है ना, ये मतलब आप पूरा जो है पार्ट है, आपको मैं ये समझा देता हूँ, कोई आपको ये पूरा आप हाईलाइट कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं जो लर्निंग होती है ना, वो बहुत सारे तरीके से जो है वो की जाती है और बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसके, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। अब जो सिंपलेस्ट मेथड है लर्निंग का वो होता है कंडीशनिंग। अब जो कंडीशनिंग है ना, वो भी बहुत टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, बहुत नहीं 2 ही टाइप्स हैं, खाली ज़्यादा नहीं है, 2 ही टाइप्स पढ़ने वाले, जो कि होती है पहली क्लासिकल कंडीशनिंग और सेकंड होती है इंस्ट्रूमेंटल या फिर ऑपरेशनल कंडीशनिंग। ठीक है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे लर्निंग के टाइप्स होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल, कॉग्निटिव लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड स्किल लर्निंग। इन सभी लर्निंग के बारे में आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सबसे पहले अपने क्लासिकल कंडीशनिंग से ही शुरू कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस ये है इंपॉर्टेंट लाइन, आप ये इसको जो है वो मार्क कर सकते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने इन्वेंट करी थी? इवान बी पैवलोव ने इसको इन्वेंट किया था। अब देखिए, इन्वेस्ट किया था मतलब, ठीक है, इन्वेस्ट किया। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले हमको ना मीनिंग समझना होगा, जो क्लासिकल कंडीशनिंग वर्ड है कि भाई ये क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है। देखिए एक मिनट, हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब एक ऐसी कंडीशन, मतलब हम आपको ना लर्न करा देते हैं कि आपको इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ये रिस्पॉन्स देना है, इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब आपको लर्न करवा देना, या किसी भी लिविंग बीइंग को, वो चाहे एनिमल हो सकता है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई भी, कि आपको इस कंडीशन में ये रिस्पॉन्स देना है, आपको इस कंडीशन में ये रिस्पॉन्स देना है, ये चीज़ उस लिविंग बीइंग को लर्न करवा देना, क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग। बस यही मतलब है हमारी इस क्लासिकल कंडीशनिंग का। जी हाँ, बस यही मतलब है। ठीक है, चलिए भाई, मीनिंग तो बहुत ईजी था, लेकिन अब आगे और देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए क्या हुआ, जो हमारे इवान बी पैवलोव थे, उन्होंने बहुत बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया। ठीक है, उन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो उसको तो भाई एक्सप्लेन करना बनता ही है, नहीं बनता है, तो मैं आपको एकदम इसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये सभी जो है यहाँ से आप पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ से जो शुरू होता है, ये वाला पार्ट, और एंड दिस टू दिस, ये सभी जो है इसी हमारी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ठीक है, ये सभी मैं आपको हिंदी में जो है इजीली समझा देता हूँ, इजी लैंग्वेज में। देख क्या होता है इसमें, बहुत बढ़िया है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। क्या लिया इन्होंने, एक ना डॉग को लिया। डॉग को क्या है, ये हमारा डॉग है जैसे कि आप देख ही सकते हैं, और इसको एक हार्नेस से जो है हमने बांध दिया। आप देख रहे हो, ये हमने हार्नेस, ये हमारी रस्सियाँ हैं, इससे हमने इसको बांध दिया है। ठीक है, और इसके मुंह में एक जो है ये हमने स्ट्रॉ डाल दी, ये स्ट्रॉ डाल दिया एक मुंह में हमने, और जो स्ट्रॉ है वो एक कप में जाकर खुल रही है, जिसमें हम उसके सलाइवे को कलेक्ट करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे हमने एक प्लेट रखी है, हमने प्लेट में जो है फूड रख दिया है, और यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जो हमारे जो है जो भी इसके अंदर सलाइवा आने वाला है, उसका कितना लेवल है भाई, कितनी मेजरमेंट हो रही है, उसको मेज़र करेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। अब कंडीशन हमारी जो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसको हम जो है समझने वाले हैं। देखिए क्या करते हैं लोग डॉग के साथ, पहले तो इसको नॉर्मल कुछ दिन जो है फूड देते रहते हैं। ठीक है, एक टाइम पकड़ लिया, एक टाइम आया, ले भाई फूड ले फूड दे दे, ये फूड प्लेट में इसको देते रहे, फूड दे दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद इन्होंने क्या शुरू किया कि पहले जो फूड है, फूड देने से पहले बेल बजानी शुरू करी। जैसे ही वो लोग बेल बजाते थे और फूड देते थे, बेल बजाई फूड देती, बेल में एकदम से नहीं, बेल बजाई हल्की थोड़ी बजी, जैसे 10 सेकंड बेल बजी है तो उसमें से 4 सेकंड बजी, 5 सेकंड बजी, और उसके साथ ही फिर 4-5 सेकंड बाद 10 सेकंड तक बजती रही है बेल, उसको फूड ला के दे दिया और बेल बंद हो गई जब उसको फूड मिल गया। तो ये जो है वो
चलता रहा, बहुत सारे हर दिन ऐसे वो लोग जो करते हैं, स्पेसिफिक इन्होंने बोला नहीं कितने दिन, पर बहुत दिन करते रहे। अब शुरू में तो क्या हुआ, उसने जब बैल बजती थी उसके मुंह में सलाइवा सीक्रेट नहीं होता था। अब जैसे कि आपको पता है भाई, डॉग के मुंह में जब भी वो फूड देखता है अपना पसंदीदा खासकर, ठीक है, तो उसके मुंह में सलाइवा सीक्रेट होता है। तो जब वो नॉर्मल फूड खाता, जब उसको नॉर्मल फूड दिया जाता, जब तो उसके मुंह में जो है हर बार फूड को देख के सलाइवा सीक्रेट हो रहा था, फूड आ जाता था, जैसे उसको पता लग गया अभी फूड आ गया। अब लेकिन जब बेल बजानी हमने शुरू करी और उसके बाद फूड दिया, तो बेल बजाने पे अभी सलाइवा सीक्रेट नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, बहुत ट्रायल्स के बाद, बहुत बार जब उसको ऐसा दिया गया, करा गया, पहले बेल बजाई फिर फूड दिया, तो उसमें एक लर्निंग हो गई। क्या लर्निंग हो गई कि भाई पहले जब मेरे को जो है बेल बजेगी, जब मेरे को फूड मिलेगा, मतलब बेल बजेगी और फूड मिलेगा, बेल बजेगी और फूड मिलेगा। तो जब बेल बजती, जब ही उसके मुंह में जो है वो सलाइवा सीक्रेट होना शुरू हो गया। समझे आप? उसको लर्निंग हो गई कि जैसी बेल बजेगी वैसे मुझे फूड मिलेगा, बेल बजी और फूड मिल जाएगा, ठीक है, फूड का टाइम हो गया है मेरे। तो वैसे उसके मुंह में सलाइवा सीक्रेट होने लग जाता था जैसी बेल बजती। अब इन्होंने क्या करा कि फूड को हटा दिया रास्ते से, इस फूड को जो है हमने हटा दिया। कहा कि भाई अब हम तुमको फूड जो है वो नहीं देने वाले, अब हम आपको खाली जो है बेल बजाएंगे। अब इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने खाली बेल बजाई, फूड नहीं दिया, तो बेल बजाने पर भी इन्होंने क्या देखा, बताओ क्या देखा? अरे मैं तो बताऊंगा यार, मेरे को बताया जाओ। इन्होंने देखा कि डॉग के मुंह में से सलाइवा सीक्रेट हुआ। जी हाँ, कि डॉग के मुंह में से फिर भी सलाइवा सीक्रेट हो। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि भाई अब बेल बज गई, चलो खाना आने वाला है, तो उसके मुंह में सलाइवा सीक्रेट होने लग गया। लेकिन उसको क्या पता भाई खाना नहीं देंगे ये लोग, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। तो ये हुआ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई, यहाँ पे कंडीशन बन गई हमारा जो वो बेल थी ना, वो मतलब कंडीशन है कि अगर बेल बजेगी तो उसके मुंह में सलाइवा जो है सीक्रेट होगा। जी हाँ। और देखिए यहाँ पे दो चीज़ आती हैं आपको, एक तो आपका आता है कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स, और एक अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यूआर, जैसे हमने बोला यूएस यूआर, ठीक है, अभी यूएस वो वाला नहीं है, ट्रम्प वाला तुम्हारे यहाँ पे ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और एक आता है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस सीएस और कंडीशनल रिस्पॉन्स सीआर, ठीक है। और इस काइंड ऑफ करने को है क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए यहाँ पे ना ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है आपका, मैं समझा देता हूँ पहले। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस एसोसिएशन बिटवीन द बेल एंड फूड रिजल्टेड इन एक्विजिशन ऑफ इनवर्ट रिस्पॉन्स बाय द डॉग। अब जो ये एसोसिएशन था ना हमारी बेल और फूड का, कि बेल बजने के बाद हमको फूड मिल रहा था, तो इससे क्या हुआ, एक नया रिस्पॉन्स पैदा हो गया डॉग के अंदर, जो कि था सलाइवा का सीक्रेट होना बेल के बजने पे, बेल की साउंड सुन के। तो इसको क्या बोला गया, वही बात, सलाइवेशन टू द साउंड ऑफ द बेल एंड दिस हैज बीन टर्मिनेटेड एज कंडीशनिंग, और इसको कंडीशनिंग बोला गया, ठीक है। और इन्होंने लिखा है यू मे हैव नोटिस्ड दैट ऑल डॉग्स सलाइवेट व्हेन दे आर प्रेजेंटेड विद फूड। जैसे मैं आपको बताया था भाई, डॉग्स से फूड मिलता है वो उनमें सलाइवा निकलता है, तो आपने हर एक डॉग के साथ दिखाई होगा। फूड इज डजन क्या हुआ, तो यहाँ पे फूड हमारा हो जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो यहाँ पे जो एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो हमारा फूड है ना वो हो जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। वन मिनट, चलो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फूड है ना वो हो जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, और जो उससे रिस्पॉन्स मिला वो हो जाता है हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और यहाँ पे जो कंडीशनल स्टिमुलस बताओ कौन सा हुआ, यहाँ पे हमारा कंडीशनल स्टिमुलस हुआ जो हम उस डॉग को बेल बजा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशनिंग आ गई ना वहाँ पे कि बेल बजेगी तो हम डॉग के मुंह में सलाइवा सीक्रेट होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। और जो उससे रिस्पॉन्स मिलेगा सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसको हम जो है वो एसएस लर्निंग भी बोला जाता है, क्योंकि स्टिमुलस स्टिमुलस यहाँ पे, क्योंकि हमने भाई यूएस मतलब हम अनकंडीशनल स्टिमुलस का भी यहाँ पे एक सेकेंड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं अपने अनकंडीशनल स्टिमुलस का भी, और यहाँ पे हम अपने कंडीशनल स्टिमुलस का भी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, यहाँ पे फिर से रिवाइज करो, यहाँ पे हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा फूड, और यहाँ पे हमारा कंडीशनल स्टिमुलस जो कि हमारा सीएस है वो क्या होगा, वो हो गई हमारी बेल। जी हाँ, स्टिमुलस मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, जिसको आपके लिए वो कारण बन रही है उस रिस्पॉन्स का, वो होती है हमारे स्टिमुलस। वैसे तो आपको पता ही होगा, प्रीवियस चैप्टर से अगर पढ़ के आए हो मेरे से, तो स्टिमुलस क्या होता है, तो इसको हम एसएस लर्निंग में बोलते हैं। वही बात है इन विच वन स्टिमुलस
that is sound of bell becomes a signal for another stimulus. Here one stimulus signifies the possible occurrence of another stimulus. वही बात ये लोग कह रहे हैं कि जो पहला इवेंट है, पहली चीज़ है, वो कारण बना दूसरे इवेंट का. तो इन विच वन स्टिमुलस, क्या था वन स्टिमुलस हमारा? साउंड ऑफ बेल. ये क्या बना? एक सिग्नल बना. किसके लिए? फॉर अनदर स्टिमुलस. एक सेकेंड, ये तो ज़्यादा वो हो गया. हाँ, वो सिग्नल बना किसके लिए? दूसरे स्टिमुलस के लिए. सॉरी यार, ये हमारा सिग्नल बना दूसरे स्टिमुलस. तो जब पहला इवेंट हुआ, मतलब जब हमको हमारी बेल बजी, तब हमारा दूसरा इवेंट हुआ, हमारे फूड मिला. तो वो क्या होगा? एक लर्निंग हो गई एक डॉग में. ठीक है, तो वही चीज़ जो है वो कहना चाहते हैं. सो आई होप आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल जो है एक्सपेरिमेंट जो हमारे इवान पेवलोव ने करा था, वो एक्सपेरिमेंट करा था, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा. अगर कुछ समझ आता है तो एक लाइक ठोक दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे मोर अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए, और अपने इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. एंड नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं लेके आऊँगा यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है. तो चलिए सभी को राधे राधे. नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग डिपेंड करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. जब तक राधे राधे.